तो फ्रेंड्स, जैसे लगभग हर इंडियन ड्रामा सास बहू सोच रहता है, वैसे ही के ड्रामा रोमांटिक सोच रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हैं जो हमें लगभग हर के ड्रामा में देखने के लिए मिल ही जाता है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कॉमन थिंग्स के बारे में जो हमें लगभग ऑलमोस्ट एवरी के ड्रामा में देखने के लिए मिल जाता है। आई एम नॉट सेइंग एवरी बट ऑलमोस्ट एवरी। एंड जो चीजें मैं मेंशन करने वाली हूँ कॉमन थिंग्स में, वो आपको सिर्फ के ड्रामा में नहीं बल्कि चाइनीज ड्रामा, जापानीज ड्रामा, ताइवानी ड्रामा में भी देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, थाई ड्रामा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें उसमें भी मैच करती हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो फ्रेंड्स, जब हम के ड्रामा वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस होते हैं और उस समय हम के ड्रामा देखना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमें काफी अच्छा लगता है और उस धुन में बस हम के ड्रामा देखते जाते हैं और वो के ड्रामा चाहे जितना ज्यादा बोरिंग हो, ड्रैगी हो, लेकिन उस वक्त हमें वो सारे के ड्रामा अच्छे लगते हैं। और चूंकि हमें पता होता है कि बस इसमें लिमिटेड एपिसोड हैं, तो हम कहते हैं चलो फर्स्ट एपिसोड देख लेते हैं, चलो सेकंड भी देख लेते हैं, चलो थर्ड लास्ट होगा, नहीं चलो फिफ्थ भी देख लेते हैं। और उसके बाद दिन रात सारे एपिसोड्स देखने के बाद हमारी ये हालत होती है। एक अच्छा के ड्रामा देखे तो अब उसका हैंगओवर उतारने के लिए दूसरा के ड्रामा देखो, एक सैड के ड्रामा देख लिए तो अब उसका हैंगओवर उतारने के लिए तीसरा के ड्रामा देखो। और इसी तरह हम के ड्रामा देखते जाते हैं और के ड्रामा एडिक्टेड हो जाते हैं। और जब हम खूब ढेर सारे के ड्रामा देख लेते हैं तब जाके ये एडिक्शन खत्म होता है। वैसे बहुत कम लकीस्ट सोल होते हैं जिनका एडिक्शन बड़ी आसानी से खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात से सावधान रहिए कि भले ही आपका हो सकता है के ड्रामा एडिक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन कभी कभी हाथ से तो हो ही जाते हैं कि हमारे हाथ कोई ऐसा के ड्रामा लग जाता है जो फिर से हमारी हालत ऐसे ही कर देता है। ये तो रही के ड्रामा और उनके लवर्स के बीच की मजेदार बातें। अब चलिए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और जल्दी से उन कॉमन थिंग्स पे नजर डालते हैं। द मेल लीड इज सुपर रोमांटिक व्हाइल द फीमेल लीड इज इनोसेंट एंड फनी। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी मेल लीड होते हैं के ड्रामा में वो सुपर रोमांटिक होते हैं। चाहे ड्रामा में उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, थोड़े टाइम तक वो अपने कैरेक्टर में रहने के बाद 2-4 एपिसोड बाद तो सुपर रोमांटिक हो ही जाते हैं। वही ड्रामा की फीमेल लीड हमेशा फनी और इनोसेंट गर्ल होती हैं जो सबका भला चाहती हैं और मेल लीड के अराउंड फनी एक्ट्स करके मेल लीड का दिल जीत लेती हैं। और इसके अलावा के ड्रामा में गर्ल्स को काफी फूडी भी दिखाया जाता है, एन इंटेंस लव ट्रायंगल। तो जी हाँ दोस्तों, के ड्रामा देखते वक्त दर्शक जिस चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, एट द सेम टाइम जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, वो यही है इंटेंस लव ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स, जिस तरह जल बिना मछली नहीं हो सकती, वैसे ही के ड्रामा बिना इंटेंस लव ट्रायंगल के नहीं हो सकता। और अगर आप एक के ड्रामा व्यूअर है तो आपको पता ही होगा इस बारे में, द सेकंड मेल लीड सिंड्रोम। और एशियन ड्रामा के लव ट्रायंगल का तो एक ही रूल होता है, सेकंड मेल लीड जो सुपर जेंटल, सुपर केयरिंग होते हैं और ऐसा लगता है कि वो धरती पे केवल फीमेल लीड से एक तरफा प्यार करने के लिए ही आए हैं। वो फीमेल लीड का केयर करते हैं, उनका सहारा बनते हैं और उनको उतना ही प्यार करते हैं जितना कि ड्रामा का फर्स्ट मेल लीड प्यार करता है। लेकिन फिर भी उन्हें वो गर्ल नहीं मिलती है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। और ये लव ट्रायंगल जो ड्रामा में डाला जाता है, वो तो किसी ड्रामा में मतलब जबरदस्ती ऐसा डाला जाता है जहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी सेकंड मेल लीड पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए ताकि जब ड्रामा का एंड हो और फीमेल लीड मेल लीड से मिल जाए तो सेकंड मेल लीड के लिए दर्शकों के दिल में दर्द हो। यार, कोई इन एशियन ड्रामा मेकर्स को जाकर समझाए कि हर ड्रामा में ऐसा देखने के बाद दिल में नहीं दिमाग में दर्द होने लगता है। मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। द एक्सीडेंटल ऑलमोस्ट ऑकवर्ड सरप्राइजिंग किस। तो जी हाँ दोस्तों, जो एशियन ड्रामा में सबसे ज्यादा वियर्ड और अलग टाइप की चीज होती है वो होती है इनकी किस, खासकर इनके एक्सीडेंटल किस। तो ये एक्सीडेंटल किस किसी भी तरीके से हो जाते हैं, डांस करते करते हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़कर हो जाते हैं, गिर कर हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है इधर? और कोई मुझे ये बताए कि जब कोई भी इंसान नॉर्मली गिरता है तो उसके मुंह में चोट लगती है, दांत टूटता है, होठ कटता है, लेकिन नहीं, एशियन ड्रामा में रोमांस शुरू हो जाता है। ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो पहले के एशियन ड्रामा में ये एक्सीडेंटल किस काफी ज्यादा मात्रा में होते थे, लेकिन अब हाल फिलहाल के ड्रामा में ये काफी कम हो गए और इनकी जगह ले ली है ऑलमोस्ट ऑकवर्ड या सरप्राइजिंग किस ने, जिसमें मेन कैरेक्टर्स में से किसी एक को ये आइडिया नहीं होता कि क्या चल रहा है और फिर जब ये होता है तो उनकी आईज वाइड ओपन हो जाती है, या फिर ऐसा भी होता है कि ऐसा होते होते रह जाता है। इसके अलावा मैं चाइनीज ड्रामा के एक खास किस को मेंशन करना चाहूंगी, जो होता है किसी को कुछ खिलाने के लिए या फिर अगर कोई कुछ खाया है तो उसे मुँह से बाहर निकालने के लिए। द स्लो मोशन रोमांटिक
म्यूजिक मोमेंट्स। जब ड्रामा में मेल लीड या फीमेल लीड फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फिर जब उन्हें प्यार का एहसास हो जाता है या फिर जब प्यार का एहसास होने के बाद वो दोबारा मिलते हैं, तो ये स्लो मोशन रोमांटिक मोमेंट्स हमें के ड्रामा में देखने के लिए मिल जाता है। सरप्राइज, द मेन कैरेक्टर्स हैव चाइल्डहुड कनेक्शन। तो ये भी हमें देखने के लिए अक्सर मिल जाता है कि जब ड्रामा शुरू होता है तो मेल लीड और फीमेल लीड एकदम एक दूसरे से स्ट्रेंज रहते हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते और ड्रामा के बीच में हमें पता चलता है कि इनका एक बहुत डीप चाइल्डहुड कनेक्शन है। द लोनसम कॉन्टेम्पलेशन एंड रियलाइजेशन। तो ये वो मोमेंट होता है जब ड्रामा एंड की तरफ जाता है और एंड के पहले मेल लीड और फीमेल लीड के बीच में ब्रीफली ब्रेकअप हो जाता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो फीमेल लीड अकेले में रोती है, विचार करती है, वही मेल लीड अकेले में देवदास बना रहता है और इस मूवमेंट में उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिसके बाद एक ट्विस्ट के साथ दोनों फिर से मिल जाते हैं। हिस्टोरिकल ड्रामा, इम्प्रिजमेंट, टॉर्चर और इंट्रोगेशन सीन। तो फ्रेंड्स, लगभग हर हिस्टोरिकल ड्रामा में, वैसे तो लगभग कहने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है एक दो अपवाद हो, वैसे तो मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं है, उसमें आप मेन कैरेक्टर को ये इम्प्रिजमेंट, टॉर्चर या इंट्रोगेशन सीन से गुजरते हुए देखेंगे और खास करके फीमेल लीड को। और बेचारी फीमेल लीड की हालत तो ऐसी हो जाती है कि वो लगभग अधमरी ही हो जाती है और ये सब होता है मेल लीड की आंखों के सामने, जिसके बाद मेल लीड कोई न कोई उपाय लगाकर उसको बाहर निकलवाता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। हाई स्कूल और कॉलेज ड्रामा, द मेल लीड इज हैंडसम, पॉपुलर एंड फेमस। तो फ्रेंड्स, अगर ड्रामा कॉलेज रोमांस पे बेस्ड है या हाई स्कूल रोमांस पे बेस्ड है तो मेल लीड लगभग हर ड्रामा में कैंपस का सबसे फेमस, पॉपुलर और हैंडसम गाय रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि अगर के ड्रामा में कोई फायर इंसिडेंट दिखाया गया है और उस फायर इंसिडेंट पे फोकस किया गया है तो ज्यादातर ड्रामा में यही दिखाया जाता है कि एक की फैमिली विक्टिम रहती है और दूसरे की फैमिली कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहती है या फिर उसके लिए जिम्मेदार रहती है। हाँ, अब ये बात अलग है कि आगे ये दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली में उसके लिए जिम्मेदार नहीं है और उसके पीछे किसी और का हाथ है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब नजर डालते हैं उन सीन्स पे जो हमें हर एशियन ड्रामा में देखने के लिए मिल जाते हैं। द पिगी बैक राइड। तो मेल लीड का फीमेल लीड को इस ढंग से कैरी करने का सीन तो हमें सारे ड्रामा में एक न एक एपिसोड में तो देखने के लिए मिल ही जाता है। बैक हक करना, रिस्ट ग्रैब करना या गर्ल को वॉल के अगेंस्ट पुश करना। इसके अलावा CPR सीन, ब्लशिंग सीन या फिर फीमेल लीड का मेक ओवर सीन भी हमें लगभग हर ड्रामा में देखने के लिए मिल ही जाता है। द हॉस्पिटल ट्रिप। तो लगभग हर के ड्रामा में मेन कैरेक्टर्स में से कोई एक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और दूसरा कैरेक्टर उसका ध्यान रखता है। ड्रिंकिंग और गेटिंग ड्रंक। तो फ्रेंड्स, हर के ड्रामा में हमें ये देखने के लिए मिल जाता है जब कैरेक्टर्स ड्रिंक करते हैं या फिर ड्रिंक करने के बाद वो फनी और वियर्ड हरकतें करते हैं। द नोज ब्लीड सीन। तो फ्रेंड्स, एशियन ड्रामास में हमें ज्यादातर ये नोज ब्लीड सीन देखने के लिए मिल जाता है जो खासकर फीमेल लीड पे फिल्माया गया रहता है और फीमेल लीड या तो फिर रात भर जाकर काम की रहती है या स्ट्रेस में रहती है या गिर जाती हैं या लड़ जाती हैं तो उनकी नोज ब्लीड करने लगती है। द शोल्डर नैप सीन। तो ये कंधे पे सर रखकर सोने वाला स्वीट सीन भी हमें बहुत सारे के ड्रामा में देखने के लिए मिल जाता है। रैमन सीन। तो फ्रेंड्स, ड्रामा में कैरेक्टर्स को इतने प्यार से रैमन खाते हुए देखकर तो मेरा भी दिल मचलने लगता है रैमन खाने के लिए एंड आई एम श्योर आपका भी मचलता ही होगा। जस्ट लाइक हाउ वी फील वॉचिंग अ पानी पूरी सीन। एंड फ्रेंड्स, खाने से याद आया कि ऐसा भी दिखाया जाता है कि जब दो लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं, उनके सामने खाना रखा होता है, बियर रखी होती है या फिर वाइन रखी होती है और फिर उनमें से कोई एक या फिर दोनों बिना खाए पिए वहाँ से उठ के चले जाते हैं और कभी कभी तो उन्हें इसके लिए पे करते हुए भी नहीं दिखाया जाता है कि उन्होंने पे किया, बस वो ऐसे ही उठ के चले जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको लगभग हर के ड्रामा में कैरेक्टर्स के पास सैमसंग का लेटेस्ट, मॉडेस्ट और एक्सपेंसिव सेलफोन सेट देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर। स्टेयरिंग एट स्लीपिंग ड्रंक अनकॉन्शियस लव इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये सीन भी हमें लगभग हर के ड्रामा में देखने के लिए मिल जाता है जब मेन कैरेक्टर्स में से कोई एक सो रहा होता है या बेहोश हो गया रहता है और दूसरा कैरेक्टर उसे निहारता है। सम स्पेशल मोमेंट्स अंडर द चेरी ब्लॉसम ट्री। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे हमें हीरो हीरोइन का कोई न कोई स्पेशल मोमेंट तो देखने के लिए मिल ही जाता है एंड ऐसा ही स्नो फॉलिंग में भी होता है। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीजें होती हैं जो एशियन ड्रामा को काफी स्वीट और लविंग बनाती हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस, ये वीडियो बनाने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने के ड्रामा पे PhD कर ली हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आप इन कॉमन थिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं और एशियन ड्रामा में आपने कौन कौन से कॉमन थिंग्स नोटिस किए हैं उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।